एक फैमिली आई, लेडी की तरफ हाथ किया, आप इनके साथ शादी कर लीजिए। मैं बोला ऐसा क्यों कह रहे हो आप, मैं बच्चा हूँ, मेरी शादी मत कराओ। मैं तब त्याग और तांडव 24 घंटे के अंदर अंदर हम सबके जीवन में शायद हो जाता है। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। खूब चल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, और अचानक कोई आके पैर छू लिया। ओह प्लीज मत करो। मेरे को लगता है कि रामायण और महाभारत हमारे देश की सबसे बड़ी कहानियां हैं। Swastik also represents cycle of time. So from Satyug to Treta to Dwapar to Kalyug. जैसे श्री राम को हम विष्णु जी का अवतार मानते हैं, बट ऐसा नहीं था कि वो पैदा होते ही वो स्थित प्रज्ञ बिल्कुल इंसान थे। उन्होंने बहुत काम किया अपने ऊपर। वी आर जस्ट एक्टर्स, हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हम प्रिपेयर करते हैं, हम लाइंस बोलते हैं, हम वापस आ जाते हैं। बट बाहर जो वो लोगों के मन में जैसे वो हमें देखते हैं, उनके लाइफ में जो चेंजेस होते हैं ना सर, ये एक डिवाइन प्लान है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप जैसे शो बना रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, और जो जिस तरीके से वहां तक वो एनर्जी पहुंच रही है, मतलब करते हुए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारे लिए क्या ही था, हम तो ऐसे ही बच्चे मस्ती में, हमारा शूट चल रहा है, मस्ती कर रहे हैं, इसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, और अचानक कोई आके पैर छू लिया। ओह मैं बोला अरे प्लीज मत करो। I think Sunil, I've been through this a lot. और हमारी जोड़ी भी इतनी पसंद की जाती है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार सोलो ट्रिप पे मैं गया था लद्दाख, मैं कैमल पे बैठा हूँ और अचानक एक बंदा दौड़ के आता है, मैं कैमल पे हूँ, कैमल चल रहा है, मुझे इस वजह से कि कैमल मुझे गिराए ना, मेरा अलग डर चल रहा है। वो आता है और बोलता है आपकी एक फोटो खींचूंगा, बोला हाँ, तो बोलता है मलिका कहाँ है? उसको दिख रहा है एक ऊंट है, तुम मैं बैठा हूँ, आसपास कोई नहीं है। मैंने यही किया, एक सेकंड नहीं, शायद मुंबई में। क्या बोलूं, अपने भगवान को तुम्हारे थ्रू देखते, ये बहुत तुम्हें बड़ी बात। इतनी इज्जत देते हैं, तुमको पूछते ऐसे करते हुए तो हमने कभी सोचा, पर जब आप कर रहे हो और इतने सालों तक आपको लोगों का प्यार मिलता है, कैसी फीलिंग है? Whatever you are as a person is what you are, but what they make you is their perception. ये उनके perception का power है, जो वो आपको एक एक्टर माने, एक स्टार माने, भगवान माने या कुछ भी ना माने। तो लाखों लोग अगर प्यार करते हैं, वो उनके परसेप्शन की कमाल है। कितने तो लोग मुझे मिलते हैं, रोते हैं कि राधा कृष्ण शो ने उन्हें उम्मीद दी। आपने जिस तरीके से शो हमें सुनाया था कि ये पहला एपिसोड होने वाला है, तो हम जब मिले तो हम बहुत डरे हुए थे कि कैसे होगा ये। मेरे को याद है 2 दिन पहले आपने ऑफिस में बुला के सबको रीडिंग करवाई थी, तो सब लोग जाने लगे और फिर नितिन मेरे को आगे बोला 1 सेकंड, बोले तू रुक जा। मैंने बोला क्या हो गया भाई? तो मुझे नीचे लेके गया, बोले एसकेटी सर बोल रहे थे मुझे ये कर भी पाएगा कि नहीं। मैंने बोला भाई मेरा ऐसा है कि कुछ ऐसे किस्से हुए हैं मेरे स्वास्थ्य के साथ कि मैं लाइन बोल नहीं पा रहा था। पर तुम्हारे लिए प्लेइंग कृष्ण और उसके बाद प्लेइंग राम, हाँ, कैसे तुमने ये इसमें कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारा इन बोथ द वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स? यहाँ पर एक एपिसोड और राधा कृष्ण आल्सो लेफ्ट अ मार्क बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ यू, द वे यू प्लेड इट। जब हमने राधा कृष्ण किया था, वो एक कृष्ण बहुत मैच्योर कृष्ण थे। उसमें हमारी एक लाइन भी थी कि पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। तो कृष्ण जिसने अपने जो उनका भक्त होता है वो श्राप देने आता है और उन्हें पता होता है श्राप मिलेगा 100 इयर्स के लिए, ये मुझे भूल जाएगी, तो वो चंग से फिर ये आते हैं। उस तरीके के कैरेक्टर को करने के बाद में सीधा आपने बोला अब राम करना है, तो राम बिल्कुल डिफरेंट थे। जो मैंने देखा कृष्ण बिल्कुल अलग और राम बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो बहुत टफ था मेरे लिए भी करना। इवन तब हम बात करते थे क्योंकि राधा कृष्ण के समय हमारी काफी सारी ऐसी बातें हो गई थी कि अब क्या करना है। अब सीता बिल्कुल डिफरेंट थी और हमने हर स्टोरी को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया। बिल्कुल, जैसे कि राम के बारे में लोगों बहुत कुछ कहते हैं कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया। हमारा स्टार्ट ही हुआ लांछन से, विश्वास में 2 संबंधों का विश्व निवास करता है, पहला डायलॉग ये था आई थिंक। तो उस तरीके के किरदार को निभाना मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ, इतना सुलझा हुआ, जो बात बोलेगा बिल्कुल परफेक्ट बोलेगा, अदरवाइज वो इधर उधर की बात ही नहीं करेगा। तो जो हम नारी शक्ति को लेकर के चलते हुए आए, चाहे वो राधा कृष्ण में हम राधा और इनके प्रेम को ले लें
या राम सिया के लव कुश में इसको ले लें, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो गया था एक टाइम। तो कृष्ण के बाद राम करना वाकई में बहुत टफ था, बट स्टिल आप एक बार में ये सोचते हो ना कि मैं अगर अपने दिल से इस चीज को परफॉर्म कर दूंगा एंड मैं आप सरेंडर कर देते हो राम को ही। राम प्लेइंग शिवा, आपके अंदर अगर वो ठहराव नहीं हो, आप इतने टाइम से आप देख रहे हो लोग आपको कितना लव दे रहे हैं ओवर सोशल मीडिया। मैं भी देखता रहता हूँ कि लोग डूडल्स बनाते हैं, फैन आर्ट्स बनाते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे भी जैसे अभी ये कह रहे थे पीपल कम एंड टेक आशीर्वाद फ्रॉम यू। ऐसा एक शिफ्ट तुमने अपनी जिंदगी में इसके पहले और ये लास्ट 2 साल कैसे गए हैं तुम्हारे लिए? शिव, जब भी हम सोचते हैं तो ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। इट वाज फर्स्ट मीटिंग विद यू और आपने कहा था कि प्रोमो आएगा और बहुत गालियां पड़ेंगी, विचलित मत होना। अच्छा, तो मेरी लर्निंग तो वहीं से शुरू हो गई थी। वहीं से पहले कदम पर ही आपने इतनी अच्छी सीख दे दी। Then there was no expectations and it came out well, as you said, that as we go on air everything is gonna be sorted. तो शिवजी प्ले करते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई सोच या ऐसी सब कोई कुछ थॉट, क्योंकि आप इतने रोज कर रहे हो, आप रोज वो जी रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी फीलिंग आती है जब लोग आते हैं आपको रिस्पेक्ट See, I feel different every day. Someday कोई आ गया, अब जैसे एक दिन हम we were shooting and we were going to the set. So there was this girl, उसके हार्ट में होल था and she was going for the surgery and she wanted to meet us before the surgery. So that day, I'm a human being. She's not a part of my family, but yeah, I prayed, yes, for that day. उसके बाद, I don't know where is she, if she can, if she's seeing, please let us know, how are you? We would, we will be like grateful to know. और रही बात कि शो से क्या सीखा, शो से अभी इतना इंटरव्यूज किए तो एक बहुत अच्छी टैगलाइन मुझे आज मिली, एकला चलो रे। जिस प्रकार से मैंने आज के डेट में जीवन जिस प्रकार से प्लान करता, आई कैन लिव सोलो, आई विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन इन एनीथिंग, बिकॉज एकला चलो रे अगर उस सब्जेक्ट को हम जहन में रखकर अपने फाइनेंसेस, अपना परिवार, अपना प्रेम, अपना क्रोध, अपनी शत्रुता, हार जीत, हर चीज को अगर, मतलब तुम ये कह रहे हो कि नो खुद पे एक्सपेक्टेशंस, विश्वास रखना, हाँ जी, एंड नो एक्सपेक्टेशंस शुड बी देयर फ्रॉम एनीवन, यू शुड बी आत्मनिर्भर पूर्णतः, और पूर्णतः खुद पे विश्वास रख के खुद पे Yes. करना, ये कह रहे यस खुद पे विश्वास करके और इस प्रकार से खुद को, अपने जीवन को सजाएं, बनाएं कि आपको किसी की आवश्यकता, बस आपके ऊपर कोई मुसीबत आई तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए था कि वो इंसान मेरा साथ देगा, कोई नहीं देगा, किसी ने दिया वो कृपा है, वो दैट इज योर बोनस। और शिव शक्ति से सीखा तप, त्याग और तांडव। जीवन अगर आप देखें तो तप, त्याग और तांडव 24 घंटे के अंदर अंदर हम सबके जीवन में शायद हो जाता। फैन मोमेंट जो तुम स्टार्टिंग में मुझे कह रहे थे ना, कि वो जो इतने साल से हमने और भी कुछ किया साथ में, बट व्हाट इज दैट मोमेंट दैट यू फेल्ट और यू स्टिल कीप फीलिंग? अभी तो डर लगता है तुम्हें, तुमने कहा, पर ऐसा कोई फनी किस्सा? मैं अपना मस्त कुछ तो गाने सुन रहा था, बढ़िया कुछ तो रैप सॉन्ग सुन रहा था मैं, कुछ तो मैं अलग स्पेस में बाहर निकला और एक फैमिली आई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मना मत करना, बस। मैंने कहा नहीं करूंगा फोटो के लिए। तो उन्होंने बाद में लेडी की तरफ हाथ किया और उन्होंने इन्हें स्वीकार लीजिए। मैंने बोला स्वीकार लीजिए मतलब आप इनके साथ शादी कर लीजिए। Sir, I think that's the same lady who was coming out, मतलब मेरे मेकअप रूम के बाहर खड़ी है। हाँ मैं तब तक चला गया। मुझे भी, मैंने कहा फैन आपका ना मुझे, she was like श्राप दे दूंगी। श्राप? ओ बाप रे, you're not Radha, I am Radha। Oh no, that's different, that's different, that's different। I was merging, हाँ confused हो there's a गई। very इस पे different। आता हूँ मैं, इस पे भी आता हूँ मैं। हाँ तो यहाँ से मैंने उनको, जैसे उन्होंने बोला इनसे शादी कर लो, मैं प्रोडक्शन वालों को बोला कि आप प्लीज देख लीजिए क्या है ये। मैं शूट करने चला गया। रात को मैं वापस वहाँ पे आया घर के नीचे, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो बिल्डिंग वालों ने उनको कहा था कि अच्छा आप किससे मिलने आओ? सुमित से मिलने? ठीक है। तो उन्होंने आते 7-8 लोग खड़े थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मिलने के लिए कोई लेडी बहुत टाइम से रुकी हुई है। तो मैंने बोला अच्छा ओके। तो मतलब कौन है? तो मैंने देखा तो वही आ रही वहाँ से चल के, मैं डर गया।
ये मेरी शादी कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, हम साथ में खड़े रहे। तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको शादी करनी पड़ेगी। मैं बोला ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं बच्चा हूँ, मेरी शादी मत कराओ। तो बोलते हैं नहीं, हमें भगवान ने भेजा है ये बोल के कि आपकी शादी इनके साथ ही होगी। अभी अगर आप मना करोगे, आप वापस फोन करके वापस बुलाओगे और इसी के साथ शादी करोगे। अब बोला ये कॉन्फिडेंस थोड़ा डरावना है, मुझे डर लग रहा था। फिर उसके बाद ना लिटरली उन्होंने कहा कि नहीं आप ये एक काम करो, आपको करना ही पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं कर सकता, आप समझाओ। तो सबने समझाया तो वो माने। उसके बाद उन्होंने लाया गुलाब जामुन, ये आप खाइए। अब मुझे ना बाजू से एक जन इशारा कर रहा है, भाई कहीं से ऐसा देवा मत खाओ। तो मैं बोला इसको दे दो, ये खा लेगा, मैं अभी तो खाना नहीं खाया ना, मीठा पहले कैसे खाऊं। तो उन्होंने बोला कि नहीं फिर आपको खाना ही पड़ेगा। मतलब मैं खा लूंगा ना अपने हाथ से। बोलते मेरे हाथ से खाना पड़ेगा, मना किया नहीं। फिर उसके बाद वो गुलाब जामुन लिया, मैंने बोला भाई पकड़ ले। तो बोलते नहीं आप ही पकड़ोगे। मैंने लिया उसके, हाँ लिटरली वो पूरा एक डब्बा था गुलाब जामुन का। उसके बाद जैसे ही हम ऐसे जाने लगे वापस, कैसे तो उनको, मैंने उनको कहा कि उनको थोड़ा आराम करने दो, कहीं पे जगह दे दो, क्योंकि रात के 2 बजे थे। वो राजस्थान से या कहीं से तो आए थे पता नहीं। तो वहां से हम निकले वापस आते आते, तो मेरे साथ एक बंदा था। तो मैंने बोला ये ले, और मैंने बोला खा मत। खा मत, पता चला कल तेरी शादी हो रही है। मैं शूट नहीं करूंगा, शादी करूंगा। नहीं, मेरे को डरा के रखा ना बाकी के लोगों ने कि भाई भाई ऐसा मत खाना, ये कुछ भी हो जाएगा ऐसे वो। तो ऐसे किस्से हुए हैं। तो दूसरे दिन मुझे बसंत मिलता है घर पे, खबरें उड़ रही हैं कि भाई तेरे पत्रिका भी छाप के आए थे। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, सच बोल रहे हो? बोलते हाँ देखा है लोगों ने। तो ये थोड़ा डरावना तो था। फिर एक बार जो वो बोल रही है वो भी अलग है। पर वो गुस्सा क्यों होगी तुमसे? तुम क्यों बोल रहे तुम राधा नहीं हो, मैं राधा हूँ? नहीं सर, ऐसा एक इंसिडेंट नहीं हुआ, ऐसा बहुत हुए। मतलब क्या- एक क्या? होता है कि बहुत बड़े बड़े भक्त आते थे, लाइक वी शुड रिस्पेक्ट देम। मतलब एक तो पॉइंट ऐसा ही हो गया ना सर कि हम शूट कम कर रहे हैं और मिल ज्यादा रहे हैं। सबसे बड़ा फनी इंसिडेंट, कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो शो देखते रहे और पता चला कि सुमेध अपने मेकअप रूम में है और सुमेध का ड्यूप है बाहर। स्क्रीन पे तो बहुत सुंदर दिखता है, ये रियल में सर मेरे डुप्लीकेट है ना, उसका अलग स्वैग ही था। मुझे खुद नहीं पता था वो इतना विद्वान आदमी है, मुझे बाद में पता चला। कई बार क्या डबल शिफ्ट्स होते हैं, तो एक जगह आपका शूट चलता है, दूसरी जगह आपके ड्यूब काम करते हैं। वो एक दिन ऐसे आज तो आया कि मेरे को अब तक चाय नहीं मिली, ये नहीं, तुमने अब तक चाय नहीं लाया, क्या कर रहे हो, ऐसा मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं बोला भाई बढ़िया चल रहा है। बोला ये तो सीखना पड़ेगा, मैं भी ये तो सीखना पड़ेगा। मैंने सुमेध का रूप पहली बार देख रहा देखा, तो मैंने बोला यार इतना कैसे। लेकिन तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ही नोज लाइक 7 to 8 वॉक्स ऑफ माइंड। अच्छा मैं करता हूँ इतने, बोलते हाँ। तो जब आप गुस्से में होते तो आप ऐसे चलोगे, तो जब आप गुस्से में किसी को अटैक करने हो तो आप ऐसे चलोगे, आप अगर राधा की तरफ जा रहे हो तो आप ऐसे चलोगे। मैंने बोला इतना रिस्क करता है मुझे, वो था थोड़ा बढ़िया था। कलयुग में अमर होने का वरदान मिलता है, तो शायद यही होगा कि कलाकार को मिलता है। करेक्ट से 200-300 साल बाद देखेंगे तो हमारे किरदार के नाम सर्च किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे चेहरे जरूर आएंगे, और इसमें आप ही का सबसे बड़ा हाथ। नहीं यार, मुझे लगता है कि मैं कोई देने वाला या करने वाला हूँ नहीं। कहीं ना कहीं चीजें बनती गई और चीजें होती गई और लोग जुड़ते गए, मैं तो सिर्फ अपना काम करता गया। पर फाइनली आप जो हर दिन करते हो वो उन तक करेक्टली पहुंचता है। सर कैन आई से समथिंग? हाँ, Because it's Swastik's 18th birthday and we are invited like a family. I just remembered of someone जो अगर उस टाइम पे वो नहीं करते जो उन्होंने किया, मैं कभी स्वास्तिक का हिस्सा बने नहीं हुआ था। When I got a call for Radha Krishna, you know, I was called for the negative character. मैंने मना किया। तो मैं तब नया नया बच्चा था, 16-17 साल का। तो मैं किसी को फोन करके पूछा था सर मैं भी क्या करूं, सर मैं भी क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। उनका नाम था योगेश महाजन। It is very important because it's because of him that this is happening. So I asked him, I got a call from Swastik and they are calling me for a negative character. मैं नहीं करना चाहता अभी नेगेटिव कैरेक्टर, मैं अलग कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ से आया था? स्वास्तिक से। स्वास्तिक से आया था तो जाके ऑडिशन दे दे। मतलब सब मैं नेगेटिव कैरेक्टर करना ही नहीं चाहता, तो ऑडिशन दे दे। स्वास्तिक एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो एक्टर्स को एक बच्चे की तरह पालते हैं, पैम्पर करते हैं, काम अच्छा करते हैं। वहां पे एक बार ऑडिशन दे दे, बाद में तुझे नहीं करना तू मना कर देना, बट ऑडिशन दे दे। तू बस अपना टैलेंट दिखा दे वहां जाके एक बार कि तू क्या कर सकता है। मैंने उनकी बात सुनी, मैं ऑडिशन के लिए आया।
मैं नेगेटिव के लिए ऑडिशन दिया और आपने कृष्ण के लिए सिलेक्ट कर लिया, I would have happened. He recently passed away, as we know. Yeah. And he was the person who's guided me in many ways. I can just be grateful for him. Amazing, ना? Yeah. Because वो इंसान अभी शिव शक्ति भी कर रहे थे हमारे साथ, बृहस्पति के साथ भी शिव You know what he used to say, which always touched me and which I'm gonna take it like with myself. You never know किसकी कितनी कब तक टाइम है, मेरे पास कितना टाइम है, किसी के पास कितना टाइम है, हमें कुछ नहीं पता. He suddenly just left us and I don't know what to do. I like, अरे यार, मैं so भी many exactly conversations. सोच रहा था कि कल शूट किया, वो गए सेट पे एंड नेक्स्ट दिन मुझे मालूम पड़ा कल उठे ही नहीं है, एंड आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड वेयर टू ब्रेक द हाउस एंड get it. He just went and slept and never woke up. मर गया on the set. So He said one thing to me, which I can never forget. He said that, I wanted to become a star, big star. I said, you're a star. You are a star. No, I'm not. I wanted so and so dream to be fulfilled, which I couldn't do. And he used to scold me. बहुत गुस्सा करते थे, डांट लगाते थे, बहुत चीजें बोलते थे, क्योंकि वो चाहते थे मैं आगे जाऊँ. मैंने पूछा एक दिन क्यों, तो उन्होंने बोला कि यार मैं वो सपना जो देखता हूँ जो मैं पूरा नहीं कर पाया, वो तुझ में देखता हूँ कि तू पूरा करे, और तू जब अपना सपना पूरा करता है मुझे लगता है मेरा सपना पूरा होता है. Oh sweet. He is the man, the reason why I'm here, why I'm invited, I'm respected wherever I go. It's because of him. So beautiful. So जैसे आप कोई चीज करते हो, आप उसको आप बहुत दिल से करते हो, जैसे अभी तुमने कृष्ण का क्या है, डिड यू नो so many years later, वो महाभारत के टाइम पे भी towards the end जब मैं सेट पे जाता था तो उसके रूम के बाहर बहुत सारे लोग होते थे. एक बार मैंने देखा कोई बच्चा लेके भी आया है, उससे नामकरण करा. दैट वाज माय एक्सपोजर टू अंडरस्टैंड दैट हम जो कहानियां कह रहे हैं उन कहानियों का इफेक्ट जो लोगों पे हो रहा है उसमें कितना डिफरेंस है. लोग ने तुम्हें पूजा है, तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें इतना हाँ वो तो सब कुछ जब तक आशीर्वाद ना हो जिंदगी में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ये तो फैक्ट है लाइफ का. बट उसके साथ आप एक इंसान, आप भगवान नहीं. What is your understanding of the love that all the people have given you so? आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी नया शो बनाते हैं, वो इस तरह से बनाते हैं कि वो खाली एक सुपरफिशियल कहानी ना लगे. आप हमेशा ये सोच के बनाते हैं कि वो आज के टाइम में कितनी रेलेवेंट है लोगों की जिंदगियों से. तो आई थिंक महाभारत में जो इतना प्यार, जो इतना कनेक्शन, जो इतना रिस्पेक्ट जो मिलता है वो उस थॉट की वजह से मिलता है. ऐसा नहीं है कि महाभारत की कहानी कुछ नई थी उनके लिए. एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती है, टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है, लेकिन कहानी तो वही थी. लेकिन उसके साथ आपने जो एक गीता सार, आपने खाली एक गीता सार के मोमेंट में ना दिखाकर थ्रू आउट महाभारत जो आपने उसको दिखाया, थ्रू एवरी कैरेक्टर, एंड ऑल्सो कृष्णा सीख जो आपने हर एक एपिसोड में डाली. आई थिंक वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत कनेक्ट किया आज कल के टाइम में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोग गुजर रहे होते हैं, और जब वो पीस सुनते हैं या देखते हैं तो उससे रिलेट कर पाते हैं. हाँ, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में भी है. फिर चाहे वो एज अ पेरेंट सिचुएशन हो या एज समबडी हु स्ट्रगलिंग इन लाइफ हो. एज एन एक्टर आप एक इमेज प्ले करते हो, वो एक प्रोजेक्ट होता है, कहानी होती है, वो कहानी खत्म होती है, आप अलग अलग किरदार प्ले करते हो. अभी आपने कृष्ण प्ले किया. अब जिस तरह से लोगों ने कृष्ण को ओन किया है, आज आपके लिए वो एक, डू यू कैरी एनी वेट ऑफ दैट? डू यू फील दैट I don't do anything out of what I'm not supposed to do or what people expect me not to. उसने मेरी लाइफ का जो एक जर्नी है, जो एक रास्ता है, वो आई थिंक एक सही पाथ पे रखा हुआ है. सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल. बिल्कुल सही. और मेरे साथ इस तरफ कृष्ण भी हैं, इस तरफ श्री राम भी हैं. तुमने भी बचपन में हम सब की तरह रामायण देख के बड़े हो, तो जब तुमने श्री राम का कैरेक्टर श्रीमद् रामायण में तुमने प्ले किया, श्री राम का कौन सा ऐसा पहलू डिड यू फील एक कहानी देखते हुए, और जब आप श्री राम खुद प्ले करते हो तो उसमें क्या डिफरेंस दिखता है तुमको एज एन इंसान? सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फॉर 18 इयर्स ऑफ फर्स्ट. जैसे श्रीराम को हम विष्णु जी का अवतार मानते हैं, बट ऐसा नहीं था कि वो पैदा होते ही वो धनुष चलाना सीख गए या पैदा होते ही वो एक स्थित प्रज्ञ बिल्कुल इंसान थे. उन्होंने बहुत काम किया अपने ऊपर. उनको गुरुकुल में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ी, उन्हें
धनुष चलाना सीखना पड़ा, उन्हें पढ़ना पड़ा बहुत सारी हर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ा। एग्जैक्टली हर इमोशन उन्होंने फील किया। दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी तो वो उन्हें पता चला, वो पेन उनको सहना पड़ा। तो आई गेस ऐसा तो नहीं था कि वो ओवरनाइट भगवान बन गए थे। आई थिंक उन्होंने हर इंसान की तरह सब झेला और अपने ऊपर मुझे लगता है काम बहुत किया उन्होंने। जब हम कहानी कह रहे होते हैं तो कहानी में वो एक किरदार के रूप में जब आप उसे प्ले करते हो तो आप रियलाइज करते हो वो कितने ह्यूमन थे। एग्जैक्टली आप रियलाइज करते हो कि वो जो चॉइसेस, वो जो धर्म संकट कॉन्स्टेंटली उनकी लाइफ में आता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान बनता कैसे है। जब आप आज की दुनिया में भगवान का कैरेक्टर प्ले करते हैं, डिड समथिंग चेंज इन यू? हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना, वी मोटिवेट पीपल कि यू शुड नेवर गिव अप, या कोई भी एडवर्सिटी या कोई भी आप डिफिकल्टी फेस करते हो तो आपको अपना कंपोजर होल्ड करना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि पेन और इमोशंस तो हम फील करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। पेन नहीं फील करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। तो वही मुझे श्री राम के पूरे लाइफ से ये पता चलता है कि जो भी उन्होंने इमोशंस फेस किया ना, उसके बाद जो उनका एक्शन था वो मुझे लगता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सिचुएशन आने पे उन्होंने कभी भी अपने कंपोजर को नहीं खोया। मैंने ना सुना था जब मैं जस्ट रामायण करना शुरू किया था ना, तो मुझे हमारे जो मेकअप टीम है वो बताती थी कि महाभारत जब चलती थी तो ऐसा होता था, सब फोटो खिंचाने आते थे, कृष्ण जी के पैर छूते थे, ये होता था वो होता था। मुझे लगता था हाँ ठीक है, इट्स एन एक्सपीरियंस, ठीक है हो रहा है, हम एक्टर है, ये एक्सपीरियंस होगा। जब वो मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया इनिशियली, मतलब रामायण एयर होने के विद इन 15-20 डेज लोग उमरगांव आने लगे और आते थे और पैर छूते थे। कोई पैर छू रहा है, कोई रो रहा है, किसी आंखों में आंसू गए देख के। तो पहले मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे लगता था शायद मैं डिजर्व नहीं करता ये। फिर धीरे धीरे मुझे, जब मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, ये उनकी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है। आपके थ्रू शायद राम जी को, कृष्ण जी को ही कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी ग्रेटनेस पता चले कि हम जो ये काम कर रहे हैं सच में बहुत बड़ी बात है। और मुझे तब लगने लगा कि यार ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस तरीके के शो से ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला जो राम जी तो मतलब इंडियन कल्चर के रग रग में, हम मिलते भी एक तो किसी को राम राम ग्रीट करते हैं, तो वो किरदार एक्चुअली निभाना, इसलिए मैं नर्वस भी था कि पता नहीं whether people will perceive me as श्री राम or not। हाँ, आपको तो पता ही सर कि वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनको मैं लगूंगा वैसा कि नहीं लगूंगा। बट जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, इतने गिफ्ट्स आते हैं, अभी भी गिफ्ट्स आते अभी भी आते हैं। आई रिमेम्बर रामायण का प्रोमो जिसमें राम जी वो आरती करते हैं वो नदी सरयू के पास में। व्हाट अ ब्यूटीफुली शॉट। सर ने भी शूट किया था और टाइगर वाला सीन। तो सर ने एक बार आके बोला, आके देख एक बार कैसा शॉट हुआ है। तो मैंने देखा अपने आप को, मुझे बिलीव नहीं हुआ ये मैं ही हूँ। मैंने सर को ये बात बोली थी, जिसने बोला मैं विश्वास नहीं, मैं हूँ। जब इतने सालों में आप एक्टिंग करते हैं, फिर इतने साल होते हैं, लोगों के पास जाते हो, आस्ते आस्ते ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे खुद के अंदर कोई बदलाव आया कि यार मैं ऐसे सोचता था अपनी जिंदगी के बारे में? मैं बहुत लोगों से एक्चुअली ऐसा मिलता हूँ, बहुत लोग ऐसे टकराते हैं जो ये बोलते हैं कि महाभारत देखने के बाद उनके जीवन में बहुत बहुत बदलाव आए, उनकी सोच बदल गई, उनका जीने का तरीका बदल गया, रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो शो देखने के बाद वो मिठास में बदली। बहुत ऐसे लोग टकराते हैं। ऐसा कोई मोमेंट सौरभ हमारी जिंदगी में जो लगा कि हाँ यार मैंने कोई अच्छा किया है? थैंक्स टू स्वास्तिक एंड ईश्वर, हर दिन ऐसा लगता है। आई फील ब्लेस्ड एवरी सिंगल डे। ऐसा कोई फैन मोमेंट तुमने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता यार, ये तो अनरियल? My wife Ridhima, she was admitted in the hospital last year. So I was in the lift going to the ICU to see her, and one lady came, and I think Pooja was also there at that time, and she came, और उनका बेटा was in the same hospital, and she saw me. She just said, भगवान जी प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर देना। Held his hand and said, वो ठीक हो जाएंगे ना? So he said, आप ईश्वर को बोले ना। सर उनको तो मैं बोल दूंगी, आप एक बार बोल दीजिए ना कि वो ठीक हो जाएंगे। He said, वो खुद इतने impacted थे, आप हॉस्पिटल में हैं as an ordinary person dealing with an illness yourself, but to see that someone else is instilling so much faith in that one statement that you can give to them, so much pressure, I believe. I said it to him.